बच्चों, आज हम आपके सामने इम्पॉर्टेंट विलोम लेके उपस्थित हैं, जो देखने में बहुत ही सरल और लगते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है और हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उसमें छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और गलत हो जाता है। इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट विलोम को लेकर हम उपस्थित हैं। आइए देखते हैं विलोम शब्द। जैसे एक पॉइंट रखा है हमने, अतिवृष्ट। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी जो शब्द है उसका हमें जस्ट अपोजिट उत्तर देना है। तो अतिवृष्ट, अब देखिए अतिवृष्ट क्या है, जहाँ अधिक वृष्ट ओला पड़े बहुत ज्यादा, तो उसका उसका उल्टा क्या होगा, अनावृष्टि। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार बड़ी परीक्षाओं से लेकर छोटी परीक्षाएं तक, यानी कि चाहे 10th क्लास तक की परीक्षा हो और चाहे ऊपर की परीक्षाएं हो हाई लेवल की, उसमें सब में बराबर पूछा गया है कि अतिवृष्ट। आप देख लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा माइंड पे कि मैम ने कुछ कहा है अतिवृष्टि, उसका विलोम क्या होगा, अनावृष्टि। फिर एक शब्द है आपका अल्प। अल्प मीन्स थोड़ा, लेकिन इसका देखिए ये गलत कर देते हैं। अल्प का अधिक तो हम जानते रहते हैं, अल्प का क्या जानते हैं, अधिक, लेकिन वही दूसरे शब्द को बदल के दे देता है प्रचुर। अब उसका अर्थ वही है, अल्प के लिए दो दो शब्द हैं विलोम, कि अल्प की जगह अधिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिक को ना दे के दे देता है वो फंसाने के लिए प्रचुर। अब प्रचुर क्या है बच्चे नहीं जान पाते हैं, और अल्प की जगह अधिक को ढूंढते रहते हैं और दोनों दे देता है कि क्या इसका विलोम अधिक है या प्रचुर है या फिर क्या है, दोनों। तो हम क्या करते हैं, या कोई नहीं, दोनों, या फिर दे देता है कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, या कोई नहीं दे देता है ए या वी या दोनों, तो हम क्या करते हैं, दोनों ना देकर ए दे देते हैं, तो हमारा एक नंबर गलत। इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि अल्प की जगह यदि अधिक ना देके प्रचुर दे दे, या दोनों देकर दे देता है लास्ट में सी क्वेश्चन सी आंसर में कि दोनों है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। आप हमेशा माइंड में इस बात को रख लीजिए। फिर आइए अंधकार को देखते हैं। अंधकार एक सीधा साधा सरल है, आपका शब्द है कि अंधकार। अंधकार मीन्स अंधेरा, लेकिन उसका हम माइंड में बैठा लेते हैं बस एक शब्द कि अंधकार का क्या होगा, सीधे प्रकाश ही होगा। अब प्रकाश की जगह क्या दे दिया, आलोक। आलोक मीन्स भी प्रकाश है, लेकिन हम क्या करते हैं, ध्यान भी नहीं रखते हैं, हम ढूंढते हैं किस शब्द को कि ये तो प्रकाश आया ही नहीं है, और यदि प्रकाश भी आया है और आलोक भी आया है तो समस्या हो गई ना आपके सामने। आप जान ही नहीं रहे, आप तो अंधकार के लिए क्या जान रहे हैं, मात्र प्रकाश, लेकिन शब्द क्या है, दोनों दे दिया है। फिर आगे लिख दिया ए सही है या बी सही है या दोनों। अब क्या किया आपने, आपने ठोक दिया ए और गलत हो गया एक नंबर। इसलिए आप जानते रहिए, चाहे क्या करे, चाहे आपका प्रकाश दे चाहे आलोक दे, ये दोनों ही क्या है, अंधकार के विलोम है। फिर आइए देखते हैं उदास। उदास, उदास मीन्स होता है निराश होना। अब उदास शब्द को आपने जाना, उदास आपने जाना, पहले शब्द को जानिए, शब्द के अर्थ को जानिए, तभी आप विलोम उल्टा कर सकते हैं, मतलब विलोम को विलोम शब्द से आप गलत नहीं करेंगे। जब इसके अर्थ को आप नहीं जानते हैं तो रटा रटाया रहता है तो आप गलत कर देते हैं। तो आइए उदास, उदास मीन्स आपने देखा कि निराश, तो आप सीधे अनुमान लगा लिया कि उदास है तो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन वही दूसरा शब्द दे दिया प्रफुल्ल। अब समस्या आ गई कि प्रफुल्ल का अर्थ क्या होता है, उदास का तो हमने प्रसन्न सुना था, लेकिन प्रफुल्ल नहीं सुना था। अब प्रफुल्ल मीन्स भी क्या होता है, प्रसन्न। प्रफुल्ल मीन्स भी क्या था, खुश होना, प्रसन्न होना। तो ये जानते रहिए, चाहे प्रसन्न दे दे चाहे प्रफुल्ल दे दे या चाहे दोनों दे दे, तो फिर आपको दोनों मानना है कि दोनों सही है। क्या सही है दोनों, उदास का विलोम प्रसन्न भी होता है और प्रफुल्ल भी होता है। आइए देखते हैं अगला शब्द ऊपरी। ऊपरी बेटा क्या है, वो ऊपरी, बहुत लोग तो जानते ही नहीं होंगे। ऊपरी मीन्स होता है ऊपर, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ।
अब ऊपर का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं तो आप कैसे विलोम देंगे बताइए। जब आप ऊपर समझ गए, अर्थ को जान लिया, तो आपने सीधे ठोक दिया, क्या होगा कि ये तो ऊपर बता रहा है, मतलब इसका अर्थ ऊपर है, तो जाहिर सी बात है इसका विलोम निम्न होगा कि नीचे की तरफ। ऊपर मीन्स होता है ऊपर की तरफ और निम्न मीन्स होता है नीचे की तरफ। आइए देखते हैं अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा आपका विष। अब देखो, हम समझाने के लिए ये पॉइंट आपको साथ साथ रखे हैं कि अमृत मीन्स विष होता है, ध्यान रखिए। अब अमृत मीन्स विष होता है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सॉरी अमृत है, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा विष। अब देखिए अमृत का अर्थ क्या होता है सुधा। अब सुधा का अर्थ क्या होता है अमृत, लेकिन आप ये ध्यान रखिए अमृत की जगह गरल नहीं कर सकते, क्योंकि विष विष का अर्थ गरल होता है और गरल का अर्थ भी विष होता है। लेकिन एक दूसरे की जगह यदि हाँ अमृत की जगह गरल कर दे विलोम में कि अमृत का विलोम क्या होगा गरल, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सटीक उत्तर मान, सटीक विलोम, विलोम का अर्थ होता है सटीक, एकदम मतलब जस्ट अपोजिट। हम अमृत का देखिए अर्थ तो वही निकल रहा है कि विष का अर्थ गरल और गरल गरल का अर्थ भी विष है। विष गरल जो है विष का पर्यायवाची है, लेकिन इस अमृत की जगह हम विष ही लगा सकते हैं। यदि गरल गरल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। और सुधा, सुधा मीन्स भी अमृत होता है, लेकिन सुधा की जगह हम विष, इसका विलोम क्या गरल की जगह विष कर देंगे तो एक नंबर हमारा गलत हो जाएगा। और ऐसे फंसाता है आपको कि सुधा दे देगा और सुधा की जगह दे देगा कि इसमें से सुधा का विलोम कौन सा गरल है विष, तो आप गरल ना देखे और विष पहले नंबर पे है, जैसे ये ए है, ये क्या है मान लो बी, बीच में कोई बी है, बी नहीं है, फिर सी दे दिया, आपने देखा अरे ये क्या है गरल, गरल का विलोम क्या विष, मतलब गरल में सॉरी सुधा, सुधा का विलोम विष, यानी सुधा अमृत है, तो आपने ठोक दिया कि ये तो विष होगा, लेकिन अर्थ नहीं निकालना, हमको सुधा का गरल ही करना है और अमृत का विष ही करना है। इसको माइंड पे रख लीजिए। हम इसीलिए विलोम शब्द को लेके आए कि उस पर चर्चा करेंगे क्यों गलत होता है, नहीं तो उस तरह तो आप बुक से भी रख सकते हैं। तो अमृत की जगह हम विष को रखेंगे और सुधा की जगह गरल को, उल्टा नहीं कर सकते। यहीं पे हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। फिर आइए देखते हैं आलस्य। आलस्य का आपने देखा क्या होगा स्फूर्ति, आलस्य का स्फूर्ति होता है, स्फूर्ति होता है, लेकिन कहीं कहीं स्फूर्ति की जगह दे देता है उद्यम, तो क्या होता है आप उद्यम को समझ ही नहीं पाते ये है क्या, तो स्फूर्ति का ही पर्याय है उद्यम। तो इस प्रकार आपके सामने 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट लेके विलोम शब्द उपस्थित हुए थे। इसे आप हमेशा माइंड पे रखिए, ये फंसाने वाला टॉपिक है, आपको क्या करता है तो देखने में सरल, लेकिन कहीं न कहीं परीक्षाओं में फंसा देता है। तो धन्यवाद। इसी तरह हम आपके सामने पॉइंट वाइज और इम्पॉर्टेंट विलोम लेकर उपस्थित होंगे पुनः।